औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और आपको याद है कि जो चैप्टर 1 है ये रिगार्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है सॉल्व। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7। अब आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए, सॉरी, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अब देखिए जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, और ये देखिए आपके पास -7 है और यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए -7 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7, -1 मल्टीप्लाई बाय 7। और आपको याद होगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो ये आपके पास आयोटा आ जाता है, इमेजिनरी नंबर में आयोटा। अब हम लोग क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू, और देखिए प्लस माइनस, अब देखें आपके पास ये जो आपके पास -1 है, इसकी जगह यहाँ पर बाय आ जाएगा रेडिकल अपना आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा आ गया और ये आपके पास स्क्वायर रूट 7, और चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और ये आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। और फिर सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे रखेंगे, 9 को राइट पे ले जाके माइनस कर देंगे, तो आ गया -9। अब स्क्वायर रूट को खत्म, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, और देखिए ये भी -9 और ये भी आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आपके पास आ गया प्लस माइनस, और 9 -9 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और आपको याद है कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट में माइनस हो तो ये आ जाता है आयोटा, और 9 का देखिए स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो देखिए -1 की जगह आ जाएगा आयोटा और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, और देखिए स्क्वायर रूट में जो माइनस साइन है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा आयोटा, तो ये आपका आंसर। तो सॉल्यूशन सेट आप लिख देंगे +-3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0 है, 100 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट पर, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100।
अब आप इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये प्लस माइनस, और ये देखिए आ जाएगा -100, और ये स्क्वायर रूट। अब देखेंगे ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, -100 को लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखिए जो स्क्वायर रूट में माइनस साइन होता है, इसकी जगह आपको याद है अयोटा आ जाता है, कि वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा, ठीक है। और दूसरा ये 100 की जगह आपके पास आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 10 आ गया, और स्क्वायर रूट -1 की जगह आपके पास आ जाएगा अयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, और सोल्यूशन साइड हम लिख सकते हैं +-10 आयोटा, तो ये आपका आंसर। अब यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन whether the given complex number is a solution of the equation। देखिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और हमें चेक करना है कि आया ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर वो सॉल्यूशन होता है तो उसे हम रूट कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 + 2 आयोटा है, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास है ये ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये आपके पास इक्वेशन है x² - 2x + 5। हमें ये बताना है कि आया ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, नहीं ये है। अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये पुट करेंगे हम ये इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपके पास है देखें x² - 2x + 5 = 0। अगर तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी 0 = 0 आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, इसका रूट है, वरना तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन आपके पास है x² - 2x + 5 = 0, ठीक है। और ऑल्सो देखिए आपको ये दिया हुआ है ऑल्सो द गिवन वैल्यू ऑफ x इज, ये हमें वैल्यू दी हुई है, देखें वैल्यू देखिए आपके पास है 1 + 2, यानी ये समझिए कि आपके पास x = 1 + 2 आयोटा है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 1 + 2 आयोटा है, इस x में जहाँ जहाँ x है वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब हम 1 में पुट करेंगे देयरफॉर 1 implies दैट, देखिए पहले लिखा हुआ x², तो x की जगह हम पुट कर देंगे 1 + 2 आयोटा, और इसका देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। फिर -2x है, x की जगह हम पुट कर देंगे 1 + 2 आयोटा, और ये +5। अब यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए फार्मूला लग जाएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर, और आपको याद होगा कि वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर आपके पास ये होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब आप ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, देखिए पहले आ जाएगा a², ये आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर, फिर +b² 2 आयोटा का स्क्वायर, फिर +2ab, a आपके पास 1 है
और b हमारे पास 2 अयोटा है। फिर माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -2 और ये -2 टू द 4 अयोटा और ये प्लस आपके पास आ गया 5 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए 1 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 1। अब ये 2 का स्क्वायर 4 और ये साथ में अयोटा स्क्वायर और ये 2 टू द 4 अयोटा आ गया और ये फिर देखिए आपके पास -2 -4 अयोटा और ये +5 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ये +4 अयोटा -4 अयोटा कैंसिल, ठीक है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर जो है ये होता है -1 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ये 1 एज इट इज लिख देते हैं फिलहाल और देखिए +4 अयोटा स्क्वायर आ गया -1, ठीक है, और ये -2 और ये -5 इक्वल टू 0। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 1 आ गया और ये प्लस माइनस -4, ठीक है, -4 और ये -2 +5 इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास ये +1, देखिए ये +1 और ये +5, ये आपके पास आ जाएगा +6, ठीक है, और फिर देखिए ये -4 और ये -2, ये भी आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए +6 -6 कैंसिल होकर देखिए आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 1 + 2 अयोटा is the solution of the given equation, ठीक है, of the given equation। तो यही हमें वेरीफाई, यही हमें चेक करना था। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास है। अब आपके पास 1 - 2 अयोटा ये सोल्यूशन है और इक्वेशन आपके पास है x² - 2x + 5 इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है कि आया ये 1 - 2 अयोटा गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, तो द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन है कि आपके पास है x² - 2x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और ऑल्सो द गिवन सोल्यूशन आपको ये दिया, ऑल्सो द गिवन सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट ये जो वैल्यू है, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर x है वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए x² x की हम पुट रिप्लेस कर देंगे 1 - 2 अयोटा का, ये आ गया स्क्वायर, फिर -2x, x की जगह पर भी आ जाएगा 1 - 2 अयोटा और फिर देखिए +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लगा देंगे फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। तो वी नो दैट a - b का जो होल स्क्वायर है ये होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर देखिए आपके पास a² ये आ गया 1 का स्क्वायर, फिर +b² 2 अयोटा का स्क्वायर, फिर -2ab, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 अयोटा है। अब आप देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को देखिए आ जाएगा -2 और ये माइनस +2 टू द 4 अयोटा, ठीक है, ये आ गया +5 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये अयोटा स्क्वायर, और देखिए 2 टू द 4 ये आ जाएगा अयोटा और ये -2 और ये +4 अयोटा
+5 इक्वल टू 0। अब देखें ये -4 अयोटा +4 अयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ गया 1 + 4 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, ये -2 और ये +5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये +4 इंटू -1 -4, ये -2 +5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए +1 और +5, ये हमारे पास आ जाएगा +6, और फिर माइनस देखिए, अब देखिए आपके पास -4 -2, ये हमारे पास आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस ये जो आपके पास 1 - 2 अयोटा ये भी सोल्यूशन है क्योंकि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस 1 - 2 अयोटा satisfying the original equation, therefore it is the solution of the given equation। अब बात देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास है कि 1 - अयोटा, ये अब हमने चेक करना कि जो 1 - अयोटा ये सोल्यूशन है या नहीं। x² + 2x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है x² + 2x + 2 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और सोल्यूशन हमारे पास ये ऑल्सो जो सोल्यूशन आपके पास है x इज इक्वल टू 1 - अयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब जहां जहां x है वहां पे हम पुट कर देंगे 1 - अयोटा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 1 - अयोटा का आ गया स्क्वायर, फिर +2x की जगह आ जाएगा 1 - अयोटा, और ये +2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं a - b का होल स्क्वायर। देखिए पहले आ गया a स्क्वायर, फिर +b², फिर -2ab, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या अयोटा है, और फिर देखिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं +2 और ये -2 अयोटा, और ये +2 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 1, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, और फिर देखिए ये -2 अयोटा, और ये फिर देखिए आ जाएगा +2 और ये -2 अयोटा, +2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास ये +1 -1 कैंसिल। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2 अयोटा -2 अयोटा -4 अयोटा, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा +2, ये +2 ये आपके पास आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि -4 प्लस -4 अयोटा +4 ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस -4 अयोटा +4 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए जो आपके पास ये है, ये 1 - अयोटा
is not the solution of the given equation. ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हमारे पास ये है कि अयोटा, अब हमें चेक करना है कि जो अयोटा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अब देखिए जब हम यहाँ करेंगे सोल्यूशन में, द गिवन इक्वेशन इज, क्योंकि गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर ऑल्सो द सोल्यूशन इज, हमारे पास देखिए ये है एक्स इज इक्वल टू अयोटा है। अब हम कर देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू अयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, जहां पर एक्स है वहां पे हम पुट कर देंगे अयोटा। देखिए ये आपके पास आ गया स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपको याद ही है कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब देखिए अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1, देयरफॉर, और ये -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अयोटा इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू अयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 से। अब यहाँ तक थोड़ा डिफरेंट है, इसमें अपने फैक्टराइज करना है। ऊपर जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टराइज। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। बेसिकली देखिए हमें कोऑर्डिनेट की क्वेश्चंस दी हुई हैं और हमने इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। अब देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास आ रहा है बीच में प्लस ना, हम चाह रहे हैं यहाँ पर माइनस आ जाए। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं देखिए माइनस, ठीक है, और लिख दूंगा अयोटा स्क्वायर इंटू 16। अब आपको याद ही है कि वी नो दैट, देखें जो अयोटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 ना, ये होता है -1। तो फिर देखिए ये अयोटा स्क्वायर की जगह पर देखिए -1 आ जाएगा। देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। देखिए जब एक्स स्क्वायर है ये माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इंटू 16, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोबारा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप फार्मूला ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम इसको लिख देंगे एक्स का होल स्क्वायर, और फिर देखेंगे अयोटा का भी स्क्वायर और ये 16 है, इसे हम लिख देंगे माइनस अयोटा और ये 4 का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, एक्स प्लस अयोटा 4 या 4 अयोटा लिख दें, ठीक है, और फिर एक्स माइनस बी, यानी ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 4 अयोटा इक्वल टू 0। देखिए ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है, तो ये बन गए फैक्टर्स, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे भी हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, देखिए यहाँ डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस, और यहाँ लिख देंगे अयोटा स्क्वायर इनटू, और ये बी स्क्वायर, वो क्या देखिए अयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये माइनस 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 मिलकर दोनों प्लस हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम में हम लिख देंगे ए का होल स्क्वायर और माइनस अयोटा बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी अयोटा बी, और फिर ए माइनस बी, ए माइनस अयोटा बी इक्वल टू 0। ये भी ठीक है, या फिर बाद में अगर आप अयोटा को बाद में लिख दें ए प्लस बी अयोटा, और ये देखिए आपके पास ए माइनस बी अयोटा, तो देखिए ये आपके पास बन गया इसके फैक्टर्स, तो ये बन गया फैक्टर्स, ठीक है। अब आ जाएगी जो नेक्स्ट पार्ट आपका है 10, ठीक है, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। बल्कि देखिए यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप इसके यहाँ पे डायरेक्ट ये फैक्टर 0 नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बगैर 0 के। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब देखिए इसके इसे भी हम लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देंगे माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 25y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसे हम लिख देंगे एक्स का ए का स्क्वायर माइनस अयोटा 5y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स प्लस अयोटा 5y, और फिर ए माइनस बी एक्स माइनस अयोटा 5y, ठीक है। और इसे फिर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 5y अयोटा, और इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 5y अयोटा, ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11 और 12 में, देखिए ये आपके पास इक्वेशन है सिमिल्टेनियस, और इसमें हमने आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, और आपने यहाँ से z और w की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अब इक्वेशन आपके पास ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग, ये हमने इक्वेशन चैप्टर 9 में, चैप्टर नंबर 7 और 8 में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन आपको दी हुई,
डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 i, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 i। अब देखिए अब आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और आपने इसमें z और w की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ z का कोफिशिएंट क्या 2 है। तो अब जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही हमने इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन आपके पास है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 i, इसे हम इक्वेशन में 1 का नाम देते हैं। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 i, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि कोफिशिएंट सेम करेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जो z का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ठीक है। जब कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 पहले हम लिख देते हैं 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 i। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो देखिए आपके पास आएगा 2z और ये 2 4 द 8w, और देखिए आपके पास 2 3 द 6 i, ठीक है। ये 6 i मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे माइनस। अब देखिए ये प्लस था, ये भी प्लस है, ये साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए आपका ये 2z प्लस का माइनस 2z कैंसिल, और फिर देखिए 8w प्लस 3w, ये आपके पास आ जाएगा 11w, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 11 और ये माइनस 6 i माइनस 5 i माइनस 11 i। अब देखिए 11w इज इक्वल टू आपके पास आ गया यहाँ से 11 कॉमन, 1 माइनस i आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 यहाँ मल्टीप्लाई और हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, w इज इक्वल टू 11 और ये 1 माइनस i ओवर 11। अब आप ये 11 से 11 कैंसिल कर देंगे, तो देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी w इज इक्वल टू 1 माइनस i। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है w की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो z w की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास z की वैल्यू आ जाए। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर z पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस i इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, देखिए z आपके पास एज इट इज आ गया, फिर देखिए माइनस 4w है, तो w की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस i, और देखिए इज इक्वल टू 3 i। अब देखिए आपके पास ये आ गया z इज इक्वल z माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 i इज इक्वल टू 3 i। अब देखिए यहाँ आपके पास z आपके पास आ जाएगा, देखें अब ये 3 i राइट पे ले जाके देखिए ये 4 या नेगेटिव है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 4 i प्लस है यहाँ पर लेफ्ट राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 और माइनस 4 i प्लस 3 माइनस i, तो ये आपके पास आ जाएगा z, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेंगे, हेंस
अब देखें आपके पास z की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 माइनस आयोटा, ठीक है। और फिर देखिए जो w आपके पास आ गया है, w इज इक्वल टू, देखिए w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ये आपका आंसर। अब आज देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है कि 3z प्लस 2 अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसमें भी हमने z की और w की वैल्यू फाइंड करनी है, z की और w की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, देखें z का कोफिशिएंट 3 है जबकि यहाँ पर 2 माइनस अयोटा है। और फिर देखिए यहाँ पर w का कोफिशिएंट 2 प्लस अयोटा है जबकि यहाँ पर -1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के z के या w के कोफिशिएंट सेम कर देंगे। तो ज़्यादा देखें इजी ये है कि हम क्या करते हैं कि w के कोफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ देखें 2 प्लस अयोटा है जबकि यहाँ पर -1 है। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस अयोटा, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर हम 1 को यानी इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस अयोटा से, और साथ में सिंप्लीफाई भी कर देंगे। तो देखिए ये 2 प्लस अयोटा ये मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए आपके पास 2 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया इंटू जेड, फिर माइनस, और देखिए ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा और इंटू -1 प्लस अयोटा। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इंटू जेड, और ये -2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू। इसे भी सॉल्व कर ले, देखें 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 अयोटा, और फिर ये माइनस अयोटा, ठीक है, और फिर ये प्लस अयोटा स्क्वायर। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये माइनस अयोटा स्क्वायर -1 इंटू ये जेड, ये -2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू एज इट इज आ गया। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2, और 2 अयोटा में से माइनस अयोटा का तो प्लस अयोटा, और देखेंगे ये भी अयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 4, और ये माइनस माइनस +1 इंटू जेड, और ये -2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए -2 और देखिए ये -1 -3, ये आ जाएगा -3 प्लस अयोटा। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख दें, देखिए 4 + 1 5z -2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए सेम हो गए हैं। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका कोफिशिएंट देखिए आपके पास 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू है, और इसका देखिए कोफिशिएंट आपके पास 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू है। अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है 3z और +2 अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, ठीक है।
और इक्वेशन देखें 2 आपके पास, 3 आपके पास ये है, 5z माइनस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। अब हम ऐड करेंगे, आपको पता है कि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। तो अब देखिए +2 अयोटा डब्ल्यू और -2 अयोटा डब्ल्यू ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये -1 और ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा भी कैंसिल। अब 3z प्लस 5z ये आपके पास आ जाएगा 8z, ठीक है। और 11 में से -3 का तो ये आपके पास आ जाएगा 8, और यहाँ से देखिए z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 8, ये कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ठीक है। अब फॉर w, नाउ फॉर w पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, हम पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है। ओके, ज्यादा इजी है इक्वेशन नंबर 2, पुट z इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास ये लिखी हुई थी, इक्वेशन नंबर 2 देखिए ये थी, वी नो दैट इक्वेशन नंबर 2 थी 2 माइनस अयोटा इंटू z, और ये -w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या 2 माइनस अयोटा, और z की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और ये -w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अयोटा और -w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब w को हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, इन टर्म्स को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। w को राइट पे ताकि प्लस हो जाए, और इनको यहाँ पर अपना लेफ्ट पर लेंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, और देखिए यहाँ आगे हो जाएगा +1, और ये माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। अब देखिए 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3, और माइनस अयोटा -2 अयोटा इज इक्वल टू w। तो हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू 3 -2 अयोटा, ये आपको w की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हैंस देखिए z हमारे पास आ गया था 1, ठीक है। z की वैल्यू देखिए 1 आई है, और w की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 -2 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें इसमें हमने क्या यूज़ करना है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का देखिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू आई जेड। अब देखिए इसमें जो I होता है ये होता है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें जो फ्लो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, और इसके यूनिट होते हैं एम्पेयर। दूसरा देखिए होता है Z होता है, Z को हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस क्या होता है द रेजिस्टेंस टू द डेड फ्लो, यानी देखिए जो करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको Z से शो करते हैं, और इसके यूनिट होते हैं ओम, ठीक है। उसके बाद देखिए जो E होता है, E होता है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E होता है, और इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने देखिए जो फार्मूला जो रिलेशन यूज करना है E इज इक्वल टू आई जेड। अब किसी क्वेश्चन में आपको E फाइंड करना होगा, किसी में I फाइंड करना होगा, किसी में Z फाइंड करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I है, द इम्पिडेंस Z है, एंड वोल्टेज यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड जो वोल्टेज है वो आपके पास क्या E है, और रिलेटेड बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू आई जेड। अब हमें पहले स्टेप में क्या फाइंड करना है कि फाइंड I फाइंड करना है। द गिवन डेट द वैल्यूज, हमें E की वैल्यू दे दी है 70 + 220J। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो इमेजिनरी नंबर को, बस I को उन्होंने J ले लिया, ठीक है।
नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा जो फिजिसिस्ट होते हैं वो यानी जे को या इंजीनियर्स आई को इमेजिनरी को जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ई आपके पास देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको दे 70 + 220 जे दे दिया है, और वोल्ट और जेड आपके पास इम्पिडेंस है 16 + 8 जे दे दिया, ठीक है। ओम जिसके यूनिट्स ओम है, और हमें फाइंड करना है आई फाइंड करना है। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए सोल्यूशन में लिखते हैं गिवन, देखिए आपके पास ये गिवन डेट ये ई हमारे पास है, ई इज इक्वल टू 70 + 220 जी, और ये वोल्ट्स इसके यूनिट्स है। और फिर देखिए जो z आपके पास है, z आपके पास देखिए 16 + 8 जे, और इसके यूनिट्स आपके पास क्या ओम्स है। और देखिए हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमें आई फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला में लिखेंगे कि वी नोट दैट, देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है E इज इक्वल टू आई जेड, ई इज इक्वल टू आई जेड, ये फार्मूला आपके पास, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से आई फाइंड करना है, तो आई आपके पास आ जाएगा, देखिए जेड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा ई अपॉन जेड, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देयर फॉर देखिए आई इज इक्वल टू, देखिए ई देखिए हमारे पास है, ई की देखिए वैल्यू हमारे पास है 70 + 220 जे, 70 + 220 जे, और ये आपके पास के यूनिट्स आपके पास क्या है, वोल्ट्स हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय देखिए जो z आपके पास है, z हमारे पास 16 + 8 जे, 16 + 8 जे, और इसके यूनिट देखिए हमारे पास क्या है, ओम्स है। तो अब देखिए वोल्ट्स पर वोल्ट्स ओवर ओम्स, तो आपके पास आ जाएगा एम्पेयर। और देखिए ये आपके पास I इज इक्वल टू 70 + 220 जे डिवाइडेड बाय 16 + 8 जे। अब देखिए नीचे देखिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, तो आपको याद होगा आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। ये 16 - 8 जे से मल्टीप्लाई कर दिया, और 16 - 8 जे से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय देखिए इसके जो यूनिट्स हैं वो आपके पास आ जाएगी एम्पेयर, ठीक है। वोल्ट्स ओवर ओम जो है, ये जो आपके पास वोल्ट्स ओवर ओम, ये आपके पास एम्पेयर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आई इज इक्वल टू, देखिए पहले ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 70 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 17 × 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 1120, 1120, ये आपके पास आ गया, ठीक है। फिर आप देखिए 70 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 जी से, ठीक है। तो 80087 56, तो 560 जे आपके पास आ जाएगा। अब बारी है देखें 220 × 16, देखिए 220 × 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 3520 जे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें अब ये प्लस माइनस माइनस, और 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, देखिए 220 × 8, ये आपके पास आ जाएगा 1176, 111760, और जे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय फार्मूला बन रहा है आपके पास, देखिए a + b a - b, देखिए 16 का स्क्वायर आ जाएगा और -8 जे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको हम ऐड करते हैं, अब देखिए आई हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1120, और ये 1120 + 8 = 22, 22 + 8 = 120, 22 + 8 = 120, और ये 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 22 + 8 =
माइनस 560J और प्लस 3520, ठीक है। देखिए 3520 और माइनस 560, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2960 और J। फिर देखिए -1760 और देखिए J स्क्वायर आपके पास है -1, J स्क्वायर आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखिए वी नो दैट, यहाँ पर देखिए जो J है वो I के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको याद है कि I यानी जो अयोटा होता है -1। तो बस यहाँ उन्होंने जो J है वो उन्होंने यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर को J ले लिया, ठीक है। अपॉन में देखिए 16 का स्क्वायर 256 माइनस 64 और ये J स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा I = 1120 और प्लस 2960 और ये माइनस माइनस प्लस 1760 और डिवाइडेड बाय देखें 256 और -64 और J स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा I = अब देखिए हम इनको ऐड कर देंगे 1120 और प्लस 1760, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2820 और प्लस 2960 और यहाँ पर साथ में J है, ठीक है। तो ये J और डिवाइडेड बाय देखिए 256, ये माइनस माइनस प्लस 64। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा I = 2880 प्लस 2960 J डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब 256 प्लस 64, ये आपके पास आ जाएगा 320, कितना 320। अब देखिए फिलहाल ऊपर से हम क्या करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं। जब 10 कॉमन ले लिया देखिए आपके पास आएगा 288, ठीक है। और प्लस देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 296J डिवाइडेड बाय 320। अब देखिए जीरो से हम जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा I = 288 प्लस 296J डिवाइडेड बाय 32। अब इसको हम अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, 288/32 और प्लस 296/32 और ये आपके पास देखिए आ गया J, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए आ गया। अब देखिए इसको मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए आपके पास कैंसिल आउट होगा 2 के टेबल से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरे का पूरा कैंसिल करते हैं, देखिए 288 को हम डिवाइड करते हैं 32 से, देखिए 288 डिवाइडेड बाय 32, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आई आपके पास आ गया 9 और प्लस देखिए 296, देखिए ये पूरे का पूरा कैंसिल नहीं होगा। अब 296 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 8 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये 8, ये 8 4 द और 8 37 द, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 37/4J और इसके जो यूनिट है वो आपके पास क्या एम्पेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है जो इसका पार्ट 2 है, 13 का पार्ट 2। देखिए 13 का पार्ट 2 हमारे पास ये है कि E हमारे पास है
इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आपके पास है 85 प्लस 110 जे, ठीक है, वोल्ट्स। और हमारे पास है Z इज इक्वल टू 3 - 4 जे, और ये ओम्स। और इसमें भी हमें फाइंड करना है आई, हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये हम डेटा जब बनाएंगे, ठीक है, तो अब देखिए गिवन हमारे पास ये है कि E इज इक्वल टू 85 प्लस 110 जे वोल्ट्स, और Z हमारे पास है 3 - 4 जे ओम्स। और हमने फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आई। तो फाइंड इलेक्ट्रिक करंट आई हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट, देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि E इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है आई। आई को राइट पे रखेंगे, ये E डिवाइडेड बाय जेड। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो देखिए आई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए E देखिए हमारे पास है 85 प्लस 110 जे, और ये साथ में इसके वोल्ट्स है, और डिवाइडेड बाय जेड। देखिए हमारे पास जो इम्पेडेंस है 3 - 4 जे, ये आपके पास ओम्स, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम रैशनल, इसको भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम यहाँ पर देखें जो ये ख़त्म करेंगे इमेजनरी नंबर। और यहाँ देखिए आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए यहाँ पर जो आई है वो जे के बराबर है, ठीक है। जो इमेजनरी नंबर को उन्हें आई को जे ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 85 प्लस 110 जे, और डिवाइडेड बाय 3 - 4 जे। इसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 + 4 जे डिवाइडेड बाय 3 + 4 जे, और ये वोल्ट्स ओवर जो ओम्स है, ये हमारे पास क्या था, यूनिट आए थे अम्पेयर। तो अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ठीक है, पहले 85 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 85 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 85 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 255। अब देखिए 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 85 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 340 जे। अब बारी है देखिए 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 330 जे। और फिर देखिए 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 440 और जे स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट हम आखिर में लिख देंगे अम्पेयर। अब आई इज इक्वल टू देखें, ये 255, अब देखिए 340, ये आपका 440 था, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है। तो ये 340 प्लस 330, 340 प्लस, ठीक है, 340 प्लस 330, तो ये हमारे पास है 670 जे। और ये देखिए 440, जे स्क्वायर यहाँ पर -1 है, ठीक है ना।
अब आपको यानी बताया हुआ कि वी नो दैट, देखिए जो अयोटा अयोटा स्क्वायर जे स्क्वायर के बराबर है, और आपको पता है यह है कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक। ये बात आपने याद रखनी है। अब डिवाइडेड बाय, देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और -4 का स्क्वायर 16, और जे स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू देखिए 255 प्लस 670 जे, ये -440 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9, और ये -16 जे स्क्वायर -1। ये देखिए आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, अब देखिए 440 -255, ये आपके पास आ जाएगा 185, -185 और प्लस 670 जे डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 16 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 25। अब आप देखिए इसको सेपरेट कर दें, आई इज इक्वल टू -185 ओवर 25, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर प्लस 670 जे ओवर 25। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए ये आपके पास जब कैंसिल आउट होगा, देखिए 5 के टेबल से, तो 5 5 द 25, ठीक है। 5 3 द 15, और यहाँ पर देखिए 3 कैरी 35, 5 7 द 35। और देखिए ये भी हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये भी देखिए आपके पास 5 के टेबल से कैंसिल होगा, ठीक है। 5 5 द 25, ठीक है। 5 5 द 25, और फिर देखिए आपके पास ये भी देखें 5 1 द 5, और यहाँ पर एक कैरी 17, 5 3 द 15, और दो यहाँ पर कैरी 25 4 द 25, ठीक है। देखिए 670 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 134 आ जाएगा, ठीक है। अब मजीद तो देखिए कैंसिल नहीं हो रहा, आई देखिए हमारे पास आ जाएगा -37 ओवर 5 प्लस 134 ओवर 5 जे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए उसका यूनिट देखिए आपके पास क्या यूनिट आपके पास है, एम्पेयर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका, अब आ जाएगा इसका जो पार्ट बी है। अब पार्ट बी हम इसका करते हैं। अब पार्ट बी में देखिए हमें फाइंड करना है जेड। फाइंड जेड गिवन द वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमने जेड फाइंड करना है, और गिवन वैल्यू देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि E इज इक्वल टू -50 प्लस 100 जे, ये साथ में वोल्ट्स इसके यूनिट्स, ठीक है। और देखिए आई देखिए हमारे पास दिया हुआ है -6 -2 जे और एम्पेयर, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू आई जेड। तो सोल्यूशन करते हैं।
एक गिवन आपके पास है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है -50 प्लस 100 J और यूनिट्स वोल्ट है। और आई आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है -6 -2J और इसका यूनिट्स आपके पास क्या एम्पेयर है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड Z, वी हैव टू फाइंड Z यानी इम्पेडेंस फाइंड करना। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो फार्मूला आपके पास है कि वी नो दैट, ये फार्मूला आपके पास ये है E इज इक्वल टू आई जेड, E इज इक्वल टू आई जेड और Z हमने फाइंड करना, देयरफॉर Z इज इक्वल टू E ओवर आई। ठीक है, ये हमारे पास देखिए आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Z इज इक्वल टू, ठीक है, E हमारे पास है -50 प्लस 100 और -50 प्लस 100J और ये आपके पास वोल्ट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आई देखिए हमारे पास है -6 -2J, ठीक है, -2J अम्पेयर। ठीक है, अच्छा ई के यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया और जेड के तो फिर यूनिट आपके पास आ जाएंगे ओम्स, वो हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये -6 -2J है, थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए Z इज इक्वल टू, ऊपर से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 50 -100J आ जाएगा वोल्ट्स। और देखिए जब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे फिर 6 + 2J और अम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेंगे, देखिए 50 -100J डिवाइडेड बाय 6 + 2J। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 -2J से मल्टीप्लाई और 6 -2J से डिवाइड और यूनिट देखिए आपके पास आ जाएगा, यूनिट हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा ओम्स। ठीक है, जेड के यूनिट क्या होते हैं, ओम्स होते हैं, वोल्ट ओवर एम्पेयर आ जाएगा ओम। अब इनको हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं, देखें जेड इज इक्वल टू, देखिए पहले 50 होगा 6 से मल्टीप्लाई तो 60065 3300। अब 50 होगा -2J से तो यह आ जाएगा -100J। ठीक है, अब बारी है देखिए -100 के 6 से तो यह आपके -600J आ जाएगा। और फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस 100 जब 2 से होगा तो यह आ जाएगा 200 और J²। अपॉन में देखिए फार्मूला लग रहा है आपके पास A + B A - B। ठीक है, A का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और -2J का स्क्वायर। अब देखिए Z आपके पास आ जाएगा 300 -100 -600 -700J और प्लस देखिए 200 और J² आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी नो दैट, देखिए जो I² है वो J² के बराबर है, तो आपको पता है कि I² आयोटा होता है -1 के बराबर और डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 और ये -4J²। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू 300 -700J और ये +-200 डिवाइडेड बाय 36 और देखिए -4J² -1। अब देखिए Z हमारे पास आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 300 -200 आ जाएगा 100, ये -700J डिवाइडेड बाय, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और 36 और 4 आपके पास आ जाएगा 40। तो Z देखिए हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40 सेपरेट कर दें, -700 और 40 J ये सेपरेट और यूनिट आपके पास आ जाएंगे ओम्स।
अब देखेंगे 0 से 0 कट गया, 2 टू द 4 2 5 द 10, ये भी 0 से 0 कट गया, 2 टू द 4 और 2 35 द 70। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी z इज इक्वल टू 5/2 माइनस 35/2 j, और यूनिट आपके पास आ जाएंगे ओम। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो आसान सा है, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। देखिए पार्ट सी है कि एवेल्युएट का लास्ट पार्ट 1/z minus z square, where z is equal to 1 minus iota over 10। अब देखिए इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और z आपके पास गिवन है। देखिए 1/z माइनस जेड स्क्वायर है और हेयर z आपके पास ये है। हेयर देखिए z आपके पास है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 10। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो फ्रैक्शन में z माइनस जेड स्क्वायर है ना, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड z माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं z माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए देयर फोर z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए z आपके पास है 1 माइनस आयोटा ओवर 10 है। ठीक है, फिर माइनस जेड स्क्वायर 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 का स्क्वायर। अब देखिए तो एज इट इज 1 माइनस आयोटा ओवर 10 तो एज इट इज आ जाएगा। देखिए माइनस, अब यहाँ देखिए अपॉन में तो 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100, और ऊपर हम फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे। देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास क्या आयोटा है। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 10, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस 2 आयोटा ओवर 100। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 10, अब ये माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -1 माइनस 2 आयोटा ओवर 100। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके पास एज इट इज 1 माइनस आयोटा ओवर 10, फिर ये माइनस, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा ओवर 100। ठीक है, अब इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 2 और ये 50 द 100, और फिर देखिए ये आपके पास ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 10 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा ओवर 50। अब आप देखें यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, 50 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब ये 10 5 द 50, 5 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये 50 से 50 कैंसिल, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 को मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 आयोटा और ये प्लस आयोटा ओवर 50। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, अब देखें 5 एज इट इज आ गया, -5 आयोटा प्लस आयोटा -4 आयोटा ओवर 50। देखिए ये हमारे पास आ गया है z माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नाउ, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यूज पहले तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा नाउ 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 लिखा आपने, देखो 1, और देखिए डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए
5 माइनस 4 अयोटा ओवर 50। ठीक है, अब देखें ये बेसिकली देखें, अब ये 50 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 अयोटा, ये आ गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि कभी भी देखें आपके पास जो फ्रैक्शन में ये इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो अब हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए 50 ओवर 5 माइनस 4 अयोटा, तो आप देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखें 5 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 प्लस 4 अयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऊपर तो देखिए आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अयोटा, और अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, और ये होता है आपको पता ही है कि वी नो दैट, यहाँ लिख देता हूँ चलें, वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखिए ऊपर 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 0 0 और 5 5 का 25। ठीक है, आ जाएगा होगा 25, 5 0 0 5 5 का 25, तो 250 आ गया। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 0 0 और 4 5 का 2200, और साथ में आई, और डिवाइडेड बाय देखें 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 250 प्लस 200 आई डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखें 25 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 250 प्लस 200 आई ओवर 25 माइनस प्लस 16। देखिए आपके पास ये आ गया 250 प्लस 200 आई ओवर 41। अब इसको आप ब्रेक कर देंगे, दोनों की जगह अलग अलग लिख देंगे, 250 ओवर 41 और प्लस 200 ओवर 41, और ये जे, तो ये हमारे पास आ गया है 1 अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर। ये उसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।